और वैसे भी किससे माफी मांगू ना, जो असेंबली में हमें मुल्क की बात कहता है, आइन की बात कहता है, अंबेडकर की बात कहता है, और खुद 26 जनवरी के फंक्शन में पूरा टाइम बैठ नहीं सकता। ये हमें देशभक्ति की सबक सिखाने वाला LOP। अब हमारा और है ही क्या, हमारा तो कोई मरीन इंडस्ट्री है नहीं, मरीन फूड नहीं है, सी फूड नहीं है। हमारा मेवा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, बादाम है, जाफरान है, सेब है, कीवी है, ये सब है। अब अगर ये सारी चीजें अमेरिका से ड्यूटी फ्री आएंगी तो जम्मू कश्मीर को नुकसान होना ही होना है। इसलिए ये लोग जो हैं, इनको आग लगी, मिर्ची लगी, क्योंकि हमने कुछ हकीकत जो है लोगों के सामने रखे। जम्मू कश्मीर को, बाकी मुल्क को जहां फायदा होगा वो मैं कह नहीं सकता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हूं, जम्मू कश्मीर का वजीर आला हूं। मुझे यहाँ के लोगों के फायदे की बात करनी है, और हमें इस इंडो-US ट्रेड डील से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। मुझे कोई नहीं ना, इनकी अपनी गलती। शायद अगर इन्होंने मुझे बोलने दिया होता मैं खुद विड्रॉ करता। मैं विड्रॉ करने के तैयार, मैं दूसरे अंदाज में उसी चीज को कह देता। इन्होंने बोलने नहीं दिया। अब तो कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है, अब तो बात रिकॉर्ड पे आ गया जो आ गया। अगर इन्होंने मुझे 1 सेकंड भी बोलने दिया होता, मैं कह रही कि मैं खड़ा था ये कहने के लिए, ठीक है, मैं उन अल्फाज को विड्रॉ करके दूसरे अंदाज में कह दूंगा। लेकिन जब इन्होंने बोलने नहीं दिया तो अब कोई माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। और वैसे भी किससे माफी मांगू ना, जो असेंबली में हमें मुल्क की बात कहता है, आइन की बात कहता है, अंबेडकर की बात कहता है, और खुद 26 जनवरी के फंक्शन में पूरा टाइम बैठ नहीं सका। ये हमें देशभक्ति की सबक सिखाने वाला LOP। मैं उसके बगल में बैठा हुआ था, पूरा टाइम तो बैठ नहीं सका। आप लोग थे वहां पे, आधे टाइम के बाद उठ के चले गए, और हमें यहाँ देशभक्ति का वो है सबक सिखाने वाला। पहले खुद समझाए ना, आप फंक्शनों में बैठ नहीं सकता, और यहाँ नेशनलिज्म का वो हमें लगता। कश्मीरियों ने हमेशा जो है अपने कंधों पे यात्रियों को लेके गुफा तक पहुंचाया। कब हमने यात्रा को फैसिलिटेट नहीं किया? हम तो हमेशा, कश्मीरियों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। आप जरा बताएं ना, कब बिना कश्मीरियों के वो यात्रा मुमकिन हो पाई? ये आज फैसिलिटेट करने वाली बात नहीं है। उस गुफा को ढूंढा ही वहाँ का एक रहने वाले ने। हमने हमेशा इस यात्रा को फैसिलिटेट किया है, आगे भी जाके करेंगे। इसमें मैच खेलना जो है वो ठीक समझा। मेरा तो इतना कि मत दो अगर आप उस धमकी पर खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने धमकी दी कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फिर डर गए और अपनी धमकी खुद वापस ली। जिन लोगों को अपने धमकी के पीछे खड़े रहने की ताकत नहीं है, उनको आगे जाके धमकी देनी ही नहीं चाहिए। चुपचाप आके मैदान पे उतर जाना चाहिए। मैच में जो होगा सो होगा।